हेलो दोस्तों, चैप्टर में एक टर्म आता है मेकिंग स्टोन टूल्स कि उस टाइम पे जो स्टोन थे, पत्थर थे, उनकी क्या वैल्यू थी, क्या इंपॉर्टेंस थी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उस टाइम पे स्टोन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। बहुत सारे काम वो स्टोन से करते थे। किसी चीज को काटना है, सब्जी काटनी है, कोई और चीज काटनी है या आग पैदा करनी है, इस चीज के लिए वो स्टोन का यूज करते थे, क्योंकि और कोई भी टूल उनके पास नहीं था। इवन कोई और मेटल भी नहीं थी, सिर्फ लकड़ी थी। और उनको जो प्राप्त हुआ था उसके बाद वो स्टोन था। स्टोन को, जो पत्थर है, वो उसको अपने अनुसार ढाल कर, काट कर, अपने अकॉर्डिंग, जैसे एक चाकू होता है वो तीखा होता है। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत से साधन है उसको तीखा करने के लिए, तब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम उसको शार्प कर सके, तीखा कर सके। तो इसलिए वो अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज कर लेते थे। स्टोन को कैसे करते थे? उसके दो तरीके से। पहला था स्टोन ऑन स्टोन, हैंड के ऊपर स्टोन। जैसे एक पत्थर यहां पर रखा, दूसरा पत्थर हाथ से लिया और कोई चीज बीच में रखी और उसको ऊपर ठोकर मारते थे, पूरे फोर्सफुली मारते थे, तो कोई चीज वो कट जाती थी। आज भी अगर हम कोई ऐसी चीज करें तो पत्थर के ऊपर हम रखकर उस चीज को काट लेते हैं। तो जो मारने वाली चीज है वो भी पत्थर थी और जो रखी होती है चीज वो भी पत्थर थी, यानी कि दोनों तरफ से पत्थर थे और बीच में आने वाली चीज उसमें से कट जाती थी। इस तरह से वो अपने बहुत सारे काम को जो है ना कर लेते थे, इजीली कर लेते थे। लेकिन आज की तरह उतना शार्प तो नहीं कट पाता था, लेकिन उनका काम चल जाता था। इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने अनुसार, अपने लायक बना लेते थे काटने। देन नेक्स्ट आता है प्रेशर फ्लैगिंग। इस दोनों में ध्यान दीजिएगा, स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन। सेकंड, प्रेशर फ्लैगिंग, हैमर स्टोन ऑन फिल्म सरफेस। अब देखिए, इनमें तीन चीजें हैं। देखिए, प्रेशर फ्लैगिंग, नीचे पत्थर है, पत्थर से मारेंगे और मारेंगे किस पे? पत्थर पे ही मारेंगे, यानी कि नीचे भी पत्थर, ऊपर भी पत्थर और बीच में भी पत्थर। लेकिन उसको शार्प करेंगे, उसके फिल्म पर, उसके सरफेस पर मारेंगे। फिल्म सरफेस, सरफेस होता है उसके बिल्कुल कोने पर। जैसे अगर ये चीज है, इसको मैंने चक्कू बनाना है तो मैं इसके इस एंड पर मारूंगा, इस दोनों तरफ से, इसको तीखा बनाने के लिए, ताकि ये इसकी इस तरह की शेप आ जाए। तो तब हमारे पास कटर नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, लेकिन वो अपने इस तरह से अपना दिमाग यूज करते थे कि इसको हम तीखा बनाएं, शार्प बनाएं, ताकि इसके और ज्यादा काम में भी इसको लिया जा सके। बहुत सारी मूवीज में भी शायद आपने देखा होगा, मोहनजोदारो में एक ऐसा सीन है जिसमें वो उसको मारने के लिए जो है ना एक छोटा सा पत्थर का यूज करता है और गले में भी मारता है। आप देखिएगा, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बुक में भी इसके जो है ना इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, इसकी फोटोज दी हुई हैं, जो पत्थर काट के उस टाइम पे बनाए थे। तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और बुक्स मत छोड़िएगा आप, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि बुक्स आप जरूर पढ़िए। देन ये दो चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्कोलॉजिस्ट। देखिए, आर्कोलॉजिस्ट ने इन चीजों का प्रमाण कैसे दिया। देखिए, हम आंखें बंद करके यकीन तो नहीं कर सकते ना। वी मस्ट हैव अ सॉलिड प्रूफ एंड एविडेंसेस ऑन व्हाट वी कैन ट्रस्ट विद। लाइक आर्कोलॉजिस्ट ने क्या जो है ना ढूंढा। आर्कोलॉजिस्ट हैड फाउंड सम ऑफ द थिंग्स मेड एंड यूज्ड ऑफ स्टोन्स। आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीजें जो है ना प्राप्त की, उनको मिली, जो ये प्रूव करती हैं कि पत्थर उन्होंने बनाए भी थे और यूज भी किए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या यूज किया था? वुड, यानी कि लकड़ी भी यूज की थी। देन टूल्स दे सर्वाइव, इन्हीं टूल्स के सहारे वो सर्वाइव करते। लोहा नहीं था तो वो जो है ना ऑक्सीजन नहीं बना पाते थे, काट नहीं पाते थे लकड़ी, लेकिन अपना जो है ना पत्थरों से ही वो हल्की फुल्की काट कर उसको जलाने लायक या किसी और चीज को काट कर अपने खाने लायक बना लेते थे। देन रिवर लेक स्टोन। अब देखिए, ज्यादातर वो क्या करते थे, रिवर्स के पास ही जो है ना इस तरह का अपनी फैक्ट्री डिस्क्राइब करते थे। हम कहेंगे इसको फैक्ट्री ही कहते हैं। और लेक्स के पास, क्योंकि पानी मिलता है, पत्थर से अगर वो लगातार काम करते रहेंगे तो उसमें से घर्षण पैदा होता है, आग पैदा होती है, जलन पैदा होती है। इसलिए दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि उनका जो सेटअप है वो नदियों के पास हो। स्टोन्स ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन। देखिए, उनके पास स्टोन्स के अलग अलग प्रकार के थे और वो चाहते थे कि उनके पास अच्छी क्वालिटी का स्टोन हो जो उनके काम आ सके। ऐसा ना हो कि उन्होंने मेहनत भी की, शार्प भी किया और जब उसको यूज करने लगे तो वो टूट जाए। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके पास एक गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स हो, जो की वैरायटी थी। एट फैक्ट्री साइट्स, अब उनके पास फैक्ट्री साइट्स थी। अब इसके प्रमाण में दे लेफ्ट देयर वेस्ट स्टोन्स। अब देखिए, जैसा मैंने यहाँ पर बोला था कि आर्कोलॉजिस्ट ने ये प्रमाण, एविडेंसेस दिए। तो एविडेंसेस कैसे मिले? आज के टाइम पे भी नदियों के पास जो फैक्ट्रीज थी, साइड फैक्ट्री थी, उनपे उनका वेस्ट स्टोन पड़े हुए मिले थे। जैसे हम किसी चीज से कोई चीज काट देते हैं तो उसके जो वेस्ट, जो हमें लगता है कि ये वेस्टेज है, कटे हुए पत्थर है, तो इस चीज से आइडिया, अंदाजा लगाया जाता है कि यस, यहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज थी जो अवेलेबल भी थी। वेस्ट स्टोन मिला।
बिहाइंड दीज साइट्स, इन साइट्स पर मिली थी। दीज साइट्स कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ये आपको याद करनी है डाउन, ये सीटेट में भी पूछी जाती है, जनरली भी आपसे पूछी जाए, एमसीक्यूज भी आते हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में भी आते हैं, तो ये टर्म आपको याद रखें। हैबिटेशन कम फैक्ट्री, जहां पर वो रहते भी थे, अपना खाना पीना भी सब करते थे और साथ में काम भी करते थे और अपने स्टोन मेकिंग का काम भी वो करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको यूज में लिया जा सके। रहना भी वही था, काम भी वही करना था। तो इस कंप्लीट सेटअप को क्या बोलते थे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। और इसकी मैंने वीडियोस चैप्टर 1 की कंप्लीट बना रखी है, जिसमें पुराने टाइम पर लोग कैसे रहते थे, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्यों है, और बीसी, एडी, बीसीई की फुल फॉर्म क्या है, इसका यूज क्या है हिस्ट्री में। तो ये सारी वीडियोस मैंने दी हुई हैं, आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।